हेलो दोस्तों, मैं नीतू साहू आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल सीटेट अड्डा पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारा सीटेट जो है वो 31 जनवरी 2021 को होने वाला है और इसमें पेपर 1 में जो है कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं जिनकी प्रिपरेशन मैं आपको करवा रही हूँ और मैंने इसकी सीरीज़ जो है स्टार्ट कर रखी है। इसके जो पहले के वीडियोस हैं वो आप मेरे यूट्यूब चैनल नीतू साहू सीटेट अड्डा पर देख सकते हैं। आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। आज हम जानेंगे स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है, यानी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है? स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू। हम स्थानीय मान को क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। और अंकित मान इसमें बताया गया है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फेस वैल्यू। आप पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और अंकित मान यानी फेस वैल्यू होता क्या है। तो सबसे पहले प्लेस यानी स्थान। तो अगर यहाँ पर हम दो पहला अंक देखते हैं तो इसका स्थान क्या है? इसका स्थान इंग्लिश में हम इसे कहेंगे वंस और हिंदी में हम इसे कहेंगे इकाई का स्थान। तो दो जो है उसका प्लेस क्या है? दो का प्लेस है इकाई या फिर वंस। तो यह इसका हो गया स्थानीय मान। किसी भी संख्या के दो मान होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो संख्या 2 है, 6 है, 3 है, 5 है और अगेन 3 है। इन सारे संख्याओं के दो मान हैं, एक स्थानीय मान, दूसरा जातीय मान या फिर अंकित मान। इस अंकित मान को कभी कभी हम कहीं कहीं पर लिखा हुआ देखेंगे जातीय मान। अंकित मान को हम कहीं कहीं पर जातीय मान के रूप में लिखा हुआ देखते हैं। तो हम इसे अंकित मान या जातीय मान भी कहते हैं, यानी अंग्रेजी में बस इसको प्लेस वैल्यू, हमेशा ही हम इसे प्लेस वैल्यू कहेंगे और जातीय मान या अंकित मान को फेस वैल्यू बोलेंगे। फेस यानी इसका जो चेहरा है। तो इसमें जो 2 का अंक है उसका फेस वैल्यू क्या है? उसका फेस वैल्यू 2 ही है। जो उसका अंकित मान है, अंकित यानी यहाँ पर जो दिया हुआ मान है उसका मान जो है वो 2 ही है। और लेकिन उसका जो स्थानीय मान है वो क्या है? इकाई है, इकाई 2। अब इसी तरह से हम 6 को देखते हैं। 6 के स्थानीय मान और अंकित मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को हम समझने की कोशिश करते हैं। यह है प्लेस वैल्यू, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, और यह है फेस वैल्यू। आप इसे अच्छी तरह से अपनी नोटबुक पर नोट कर लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो 6 है उसका हम इंग्लिश में अगर उसका स्थान कहें तो उसका स्थान होता है टेंस। टेंस स्थान किसका है? 6 का, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 6 इजिकल टू 60 जो है स्थानीय मान हो गया 6 का, यानी प्लेस वैल्यू जो है 6 का, उसका प्लेस वैल्यू क्या है? 60। और अंकित मान इसका क्या है? हमेशा इसका अंकित मान जो 6 का रहेगा वो क्या रहेगा? हमेशा यह 6 ही रहेगा। 6 का जो अंकित मान है उसका जो फेस वैल्यू है, अंकित मान यानी जो दिया गया मान है, वो हमेशा 6 ही रहेगा। तो अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ पूछा गया है। मैं आशा करती हूँ कि आप स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ गए होंगे। फेस यानी चेहरा, हमेशा याद रखें, जो उसका सामने दिख रहा है। 2 यानी 2 का चेहरा 2 ही है। 6 का चेहरा 6 ही होगा। लेकिन स्थानीय मान यानी वो किस प्लेस पर है? वंस के प्लेस पर है, टेंस के प्लेस पर है, या 100, 1000, 10,000 किस प्लेस पे वो है।
तो हम आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10 100। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 35,362 यानी 35,362 में 5 का स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में क्या अंतर है। अब हम देखेंगे कि जिस तरह से हमने अभी समझा है क्वेश्चन को, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और अंकित मान को, तो अब हम देखेंगे कि यह होता क्या है। 5 का स्थानीय मान जो होगा वो क्या होगा, हम इधर से काउंट करेंगे पीछे से 2 से, तो 2 में 1, 6 में 10, 3 में 100 और 5 में 1000, यानी हमारा जो 5 का प्लेस वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5000। अगेन हम 5 के अंकित मान यानी फेस वैल्यू की बात करते हैं। फेस वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो 5 खुद का 5 ही उसका फेस वैल्यू है। किसी भी संख्या का फेस वैल्यू जो होता है वो खुद ही होता है, वो संख्या खुद ही उसका फेस वैल्यू होता है। तो अंतर पूछा है यानी इसको माइनस हमें पूछा गया है कि इसका अगर हम इसको माइनस करेंगे तो इसका माइनस में आंसर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 4995 जो है इसका आंसर हमारा होगा। तो हमारा कौन सा आंसर इसमें सही है, इसमें हमारा आंसर जो है 3rd सही है। अगर हमें यह पूछा जाता कि 5 के स्थानीय मान 5000 और जातीय मान, 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग कितना है, इसी क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बनाते हैं। 5 के स्थानीय मान 5000 यानी 5000, क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू जो है 1, 10, 100, 1000 यानी 5 का जो वैल्यू है वो 1000 है। और अंकित मान यानी फेस वैल्यू जो कि 5 ही है का योगफल कितना है। अगर योगफल पूछता तो हम इसे क्या लिखते, तो हम इसे 5005 लिखते, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। पर इस क्वेश्चन में जिसमें हमें पूछा गया है कि 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान का अंतर, अगर आपको कहीं भी सीटेट में ये अंतर लिखा हुआ दिखता है तो हम उसे क्या करेंगे, 5 के प्लेस वैल्यू और 5 के जो है फेस वैल्यू से माइनस कर देंगे, तब हमारा आंसर हो जाएगा 4,995। इसी तरह से हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। अब इसमें केवल और केवल हमें स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू पूछा गया है। प्लेस वैल्यू पूछा गया है हमें 2 का और उसका योगफल पूछा गया है। तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1 2 1 में यहाँ पर 2 2 हैं, इस संख्या में जो है 2 2 हैं, 2 स्थान पर 2 की संख्या है। वंस में 4 और टेंस में क्या है 20। तो स्थानीय मान यानी उसका प्लेस वैल्यू जो फर्स्ट का है 20 है। अब 1000 और 100, तो सेकंड में जो 2 का वैल्यू है वो क्या है, वो 1000 के स्थान पर है यानी 2000। 2000 और 20 को हम जोड़ेंगे तो
कितना आ जाएगा 2020, जो कि हमारा करंट ईयर भी है 2020। इसी तरह से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाता है। इस तरह से हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप खुद भी इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम इसे पीछे से पढ़ते हैं पहले और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन यह है कि वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो हमारी ये संख्या जो है 10,000 यानी 10,000 की जो है संख्या है। अब हम इस क्वेश्चन में हमें क्या दिखाना है, क्या हमें पूछता है कि 5 के स्थानीय मान, 5 जो संख्या है वो किस स्थान पर है। वंस, टेंस, 100 यानी 5 जो है वो 100 के स्थान पर है। 5 का जो स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू जो है 5 का वो क्या है 500। तथा और एक संख्या दी गई है इसमें, वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 यानी 32,071 में 7 के अंकित मान यानी फेस वैल्यू। हमेशा मैं आपको ये रिपीट करूँगी कि फेस वैल्यू जो है किसी संख्या का वही संख्या खुद होता है। तो 7 का अंकित मान क्या है, 7 का अंकित मान 7 ही है। का अंतर, इसमें हमें अंतर पूछा गया है यानी हम इसे माइनस करेंगे। तो इसका माइनस हम करेंगे तो इसमें 3, 9, 9, 4 यानी 4,993 इसका जो है सही आंसर है। माफ़ कीजिएगा, इसमें है क्या, 5 के स्थान पर है 500 और हमें 7 से इसे माइनस करना है। तो हम इसे अगर माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है 493। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है जो 493 है वो हमारा सही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम और एक तरीके से करते हैं। अगर यही क्वेश्चन रहे और सिर्फ इसमें अंतर की जगह हमें योग पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, हम 500 प्लस 7 के अंकित मान जो है 7 ही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 507 यानी 507 हमारा सही आंसर हो जाएगा जब यहाँ पर अंतर को छोड़कर योग पूछा जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं स्थानीय मान और अंकित मान के, ये हमेशा सीटेट में 1 नंबर का क्वेश्चन जो है सीटेट में हमेशा आता है। ये बहुत आसान है और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी कॉपी पर इसे प्रैक्टिस कर बार बार अपनी प्रिपरेशन करें। मैं जब मैथ्स की जो क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर की सीरीज़ कराऊंगी तब आप सबको ये क्वेश्चन जो है आपको अपनी टेस्ट सीरीज़ में देखने को मिलेंगी। उस समय आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों तक, अपने जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक जितने भी पेजेस हैं आपके, उन सभी अकाउंट्स तक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही।